खाली है, सबको दिखने दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार का भरत तिवारी हत्याकांड बहुत बड़ा हो गया है। 24 जून को भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रमंडल के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में आने जाने वालों का तांता लग गया। जिन रास्तों पर पूरे दिन में कभी कभार इक्का दुक्का गाड़ियां और मोटरसाइकिलें गुजरा करती थी, उन्हीं रास्तों पर धूल उड़ रही थी। ऐलान पर ऐलान हो रहे थे। भरत तिवारी के लिए इंसाफ का ऐलान। भरत तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भरत तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और बिहार प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री बनते ही पिछड़ी जाति से आने वाले सम्राट चौधरी बुरी तरह से घिर गए हैं, क्योंकि इस बार पुलिस की गोली का शिकार कोई अब्दुल नहीं बल्कि तिवारी है। और ब्राह्मणों ने ओबीसी सम्राट चौधरी को टांग देने का ऐलान कर दिया है। यहां न बीजेपी का कोई मतलब रह गया है और न दलगत अनुशासन का। चुनाव के बाद से बिलों में दुबके बैठे नेता अपने अपने बिलों से बाहर निकल आए। जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, जो भी नेता लोग आए हैं, अगर सही मायनों में आप इनके साथ हैं तो सम्राट चौधरी के यहाँ हम लोग चल रहे हैं। वहाँ जब हम आप उनसे बात करने इनको लेकर चलेंगे तो आपको तारीख बिल्कुल 15 दिन बोला है। 15 दिन के अंदर अगर इसमें ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री से मिलने हम लोग माताजी को लेकर वहाँ जाएंगे। अगर वो नहीं मिले तो उनके घर पर जाके धरना पर बैठेंगे। अब भाजपा वालों के मुंह से बोली नहीं फूट रही है, क्योंकि मामला एक ब्राह्मण पुत्र का है। नोएडा टीवी चैनलों के एंकरों एंकरानियों का चेहरा भी उतरा हुआ है। लखनऊ में 15 बच्चों को जलाकर मार दिए जाने की घटना पर योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करने से दुम दबाकर भागी गोरखपुरिया पत्रकार चित्रा त्रिपाठी की दलितों से नफरत खुलकर सामने आ गई। लखनऊ हत्याकांड पर सबके ट्वीट के पोस्टर बना बनाकर काम चलाने वाली चित्रा ने हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के पूरे परिवार को भरत तिवारी मामले में निशाना बनाते हुए लिखा, मांझी साहब, आपको किसी के जवान बेटे की हत्या एनकाउंटर पर अपनी पीठ थपथपा लेने से समय मिल जाए तो अपनी ही जाति के लोगों पर भी नजर डाल लें, ताकि उनका कुछ भला हो जाए। क्योंकि ये समुदाय आपको वोट करता है लेकिन बदले में उसे कुछ मिलता नहीं है। चित्रा त्रिपाठी की औकात नहीं है यही सवाल नरेंद्र मोदी से पूछने की। डबल इंजन की सरकार है ना। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी, केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी कैसे हो गई? और वो क्या ही कर सकता है? चलो, मोदी की तो जूतियां भी प्यारी लगती हैं एंकरों को, सम्राट चौधरी से ही पूछ लेती, वहां भी जुबान कांपने लगती है। और रही बात परिवारवाद की, तो बीजेपी नेताओं के परिवारवाद गिनाने में ऐसे पत्रकारों की जीभें जोंक हो जाया करती हैं। चलिए इसको छोड़ते हैं और भरत तिवारी हत्याकांड की बात करते हैं। क्या सोचा था कि भरत तिवारी कोई अब्दुल है जिसको गोली मार दोगे और समाज चुप रह जाएगा? यहां समाज से मेरा आशय ब्रह्म समाज से है। जी हां, भाजपा के एक बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पुलिस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भरत तिवारी की हत्या करने वाले को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। मतलब बीजेपी का सारा अनुशासन एक तरफ और ब्राह्मण भाईचारा एक तरफ। उसका एक भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। मतलब पुलिस मार रही है पब्लिक को। सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है इसी हिंदुस्तान में कि कोई भी आम पब्लिक अगर कार्यालय में जाता है किसी भी काम के लिए, उसका काम नहीं होता है। इसका जीता जागता उदाहरण है भारत भूषण तिवारी। सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री भी हैं। पुलिस उनकी जेब में है। माहौल बनाया जाने लगा कि सम्राट चौधरी के आदेश पर ही भरत तिवारी पर गोली चलाई गई होगी। नतीजा, फटाफट पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। 23 जून को भरत तिवारी की मां शिकायत देती है और उसी दिन जगदीशपुर अनुमंडल के शाहपुर थाने में मामला भी दर्ज हो जाता है, वो भी हत्या और साजिश रचने जैसी धाराओं में। एफआईआर में तत्कालीन एसडीपीओ राजेश कुमार वर्मा, शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकार और एनकाउंटर में शामिल अन्य पुलिसकर्मियों को नामजद किया जाता है।
थानाध्यक्ष और एसडीपीओ दोनों पिछड़ी जाति के। सम्राट चौधरी पर बीजेपी की समर्थक ब्राह्मण मंडली के दबाव का अंदाजा इसी से लगाइए कि एफआईआर के अगले ही दिन खबर आती है कि एसडीपीओ राजेश कुमार वर्मा का तबादला कर दिया गया है। उन्हें अगले आदेश तक पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। लेकिन परिवार और उनके समर्थन में आए लोग इसके बाद भी संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि भरत तिवारी की मौत पुलिस कार्रवाई नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। भरत तिवारी के भाई ने कहा कि जो कार्रवाई हुई है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। जो मेरी और मेरी मां की मांग है उसको पूरा किया जाए। यहां की जनता भी यही चाहती है और मां की मांग है कि आरोपी को या तो फांसी और नहीं तो कम से कम उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, उससे कम कुछ नहीं। आपको फिर से बता दें कि बिहार पुलिस के इतिहास में ही इससे पहले किसी एसडीपीओ रैंक के अधिकारी पर हत्या का मामला दर्ज नहीं हुआ है और इस मामले में कायदे से सभी पुलिस वालों की तत्काल गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। सब कुछ तो हो ही गया, लेकिन जब हथियार फेंक दिया तो क्या मारने का जरूरत थी। संविधान में लिखा गया है कि जो सिलेंडर बोल देता है उसको हिरासत में लिए जाए, यही लिखा है ना। काउंटर के तो लिखा ना है कि काउंटर उसको कर दो। कुल मिलाकर सम्राट चौधरी बुरी तरह से घिर चुके हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है जाति। अगर सम्राट चौधरी की जगह वो सम्राट पांडे होते और मरने वाला भरत तिवारी की जगह भरत राम या भरत पासवान या कोई इफ्तिखार होता तो चींटी तक न हिलती। और यहां बिहार के इतने सुदूर गांव में गाड़ियों का जब काफिला पहुंचना शुरू हुआ तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि ब्राह्मणों ने महापंचायत बुला ली थी और हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान तक से ब्राह्मण संगठनों के लोग बिलौटी गांव पहुंच गए थे। हम फिर से उसी सवाल पर लौटेंगे। क्या सोचा था? अब्दुल है कि मार देंगे और कानाफूसी तक नहीं होगी। ब्राह्मण ब्राह्मण होता है, वो हत्यारा हो, बलात्कारी हो, लुटेरा हो, मनचला बेईमान झपटमार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कोई संयोग नहीं है कि भोजपुर के गुमनाम से गांव बिलौटी में हजारों की भीड़ इंसाफ मांगने के लिए उमड़ पड़ती है। यह इंसाफ का कोई मामला ही नहीं है, क्योंकि इंसाफ की तड़प होती तो यही भीड़ अखलाक के लिए भी उमड़नी चाहिए थी ना, पहलू खान के लिए भी और जुनैद के लिए भी। एनएचआरसी और एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 1997 से 2023 के बीच भारत में कम से कम 3,584 लोग पुलिस मुठभेड़ों में मार दिए गए। उत्तर प्रदेश के अपने आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2017 से अप्रैल 2023 के बीच, यानी योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के 6 साल के भीतर 10,900 से अधिक पुलिस मुठभेड़ों में 183 लोग मारे गए और 90% से ज्यादा मुसलमान। 2016 से 2022 के बीच ही एनकाउंटरों में 845 मौतें दर्ज हुई। आपने कभी सुना कोई महापंचायत हुई हो, भीड़ लगाकर इंसाफ की मांग उठी हो, सरकार को हिला देने के ऐलान हुए हो, मुख्यमंत्री का काम करना मुश्किल हो गया हो और एसडीपीओ रैंक के अधिकारी पर, एसएचओ रैंक के अधिकारी पर हत्या का मामला दर्ज किया गया हो? जानते हैं ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अब्दुल थे, तिवारी नहीं। मानवाधिकार संगठनों और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों ने बार बार आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों को पुलिस कार्रवाई और बुलडोजर अभियानों में जानबूझकर निशाना बनाया गया। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। कई राज्यों में कथित फर्जी एनकाउंटर्स को लेकर अदालतों, एनएचआरसी और मानवाधिकार संगठनों के पास शिकायतें पहुंची, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब दूसरे एनकाउंटरों में लोग मारे गए तब क्या इसी तरह की महापंचायतें हुई? क्या उन मामलों में भी समाज का वही हिस्सा उतनी ही ताकत से सड़कों पर उतरा? क्या हर एनकाउंटर पर समान संवेदनशीलता दिखाई जाती है? इन सवालों का जवाब हम भी जानते हैं और आप भी। भरत तिवारी मामले में पंचायत करने वालों का कहना है कि वो न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय समाज में जाति और धार्मिक पहचान अक्सर ये तय करती है कि किस मौत पर कितना शोर होगा और किस मौत पर कितनी खामोशी पसरेगी। इसीलिए मूल सवाल यह है कि क्या कानून के राज में हर नागरिक की मौत का मूल्य समान है, या हमारी संवेदनाएं भी जाति और धर्म देखकर सक्रिय होती हैं।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।